उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरे शबाब पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पश्चिमी यूपी में लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार बिजनौर में फिजिकल रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सुबह 11:30 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। रैली स्थल के बराबर में ही उनका हेलीपैड बनाया गया है, वहीं उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। जिस मैदान में प्रधानमंत्री आज जनता को संबोधित करेंगे उसमें पहले 1000 लोगों की क्षमता के साथ रैली आयोजित की जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों में ढील के बाद अब 2000 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। 2017 में बीजेपी बिजनौर जिले की 8 में से 6 सीटों पर जीती थी। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मौजूद है, जहां दूसरे चरण में विधानसभा के चुनाव होने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और पहली रैली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। जन चौपाल नाम दिया गया है। आमतौर पर पहले रैली जो करते थे प्रधानमंत्री उसमें तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का टारगेट होता था, लेकिन कोरोना के तीसरी लहर में फिजा बदली हुई है, नियम कानून का दायरा है। लिहाजा देखिए कि ये छोटे से जन चौपाल जो नाम दिया गया उसका आयोजन किया गया है। तकरीबन 3 से 4 हजार कुर्सियां लगाई गई है और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये पहली रैली है जहां कहा जा रहा है कि जाट और मुस्लिम एकता का जो राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश के तरफ से, उसका राजनीतिक जवाब देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है उसका प्रधानमंत्री किस तरीके से जवाब देते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिजनौर के वर्धमान कॉलेज की तस्वीर है और हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री की रैली है, इस बार क्या यहाँ के मुद्दे हैं जिसका भावनात्मक देंगे जवाब प्रधानमंत्री? मुद्दा क्या है, विकास या धार्मिक ध्रुवीकरण है? नहीं, मेन तो विकास ही है। हाँ, तो विकास के बारे में ही वो बात करेंगे और लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पहली बार इस चुनाव में आ रहे हैं, यूपी चुनाव में आ रहे हैं। हाँ। तो वो भी सुनना चाहते हैं कि क्या कहते हैं वो, उनकी उत्सुकता इस बात को लेके। अच्छा। और जहाँ तक ध्रुवीकरण की बात है तो ध्रुवीकरण का ऐसा कुछ अभी नहीं है। आज सुरक्षा जो महिलाओं को, बेटियों को प्रदान करी है वो योगी सरकार ने ही प्रदान करी है। उन्होंने आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करा था और सड़क सड़क पे पुलिस दिखाई देती थी। चप्पे बताइए बिजनौर में क्या मुद्दा है? महिला के सुरक्षा मुद्दा है, महिलाओं को गैस कनेक्शन है, राशन है, सारे ही मुद्दे दिए गए हैं, सारे ही मुद्दे हैं। एक तरीके के एक तरफ महिलाएं हैं जिनके सामान्य जितने भी महिलाएं हैं उनके सर पर टोपी है भारतीय जनता पार्टी का भगवा टोपी जिसे कहा जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जब भी लाल टोपी का जिक्र करते हैं तो लाल टोपी की तरफ से ये भगवा टोपी का आरोप लगाया जाता है। पहली रैली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कहा जा रहा है कि जो प्रयोग और समीकरण है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफ से, तो इन सब राजनीतिक सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे, भावनात्मक मुद्दों के, राजनीतिक भाषाई मुद्दों के। और ये भी देखना है कि जाट मुसलमान का जो राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है उसका काट प्रधानमंत्री किस तरीके से देते हैं, क्या जवाब देते हैं। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रैली है और माना जा रहा है कि यहीं से जो बीजेपी का प्रचार है वो अपनी रफ्तार पकड़ेगा और गेम चेंजर ये रैली बताया जा रहा है बिजनौर का। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 बिजनौर। और हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आज फिजिकली एंट्री हो रही है प्रधानमंत्री की, क्या कुछ तैयारियां वहां की? देखिए बिजनौर में शुरू में काफी फॉग था, कोहरा था, लेकिन अब क्लियरेंस मिल गया है। प्रधानमंत्री का उड़न खटोला इसी ग्राउंड पर उतरेगा। ये पंजाब में रैली जो हुई थी, सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसके बाद प्रशासन काफी फूक फूक कर कदम रख रहा है और जो सामने तस्वीर देख रहे हैं वहीं पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहां से ठीक यहाँ पे जन चौपाल जो मंच बना हुआ है यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे। 18 जो विधानसभा है वो कवर करेगी, अमरोहा, बिजनौर और मुरादाबाद। रैली भले ही यहाँ फिजिकल हो रही है मुख्यमंत्री के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी के बाद मुजफ्फरनगर शुरू हो जाता है, बागपत है, शामली है। और देखिए कि यहाँ पे जितने भी महिला लोग हैं, महिलाओं की एक लंबी टोली है यहाँ पे जो प्रधानमंत्री के को सुनने के लिए आए हैं और ये कहा जा रहा है
कि इस बार जो रैली है भावनात्मक तरीके से, जो नारा है प्रधानमंत्री का, वो देखिए कि यहाँ पे सामने तस्वीर ला रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी हैं यहाँ के स्थानीय। ये बताइए, विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है या धार्मिक या भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, ये चुनाव पूरी तरह से यहाँ पे जो विकास के मुद्दे पे अभी तक कोई धार्मिक भावना का या कुछ इस तरह का नहीं है, ध्रुवीकरण नहीं है। तो विकास को और सुरक्षा को लोग यहाँ माने कर रहे हैं। हमारे यूपी में बहुत क्राइम था भैया, आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित है, आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। सरकार में क्राइम था। भैया जी, हमें योगी सरकार चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है, भाजपा ही चाहिए। और जितना महिलाओं की सुरक्षा है, लैट्रिन की, बाथरूम की, गैस सिलेंडर की और खाने की, और 2-2 बार राशन दिया है, इसलिए योगी ही सरकार चाहिए। सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। सबका साथ, सबका विकास। हमें बस योगी चाहिए भैया, बस योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली है। इस बार चुनाव क्या कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहन बेटियां ज्यादा शोषित और प्रताड़ित हैं बीजेपी के राज में। आप सुरक्षित ही, अब उनकी महिलाएं और बेटियां पहले नहीं थी। गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। देखिए, बच्चे थे, आप लोग नारा लगा रहे थे। नारा कहाँ से सीखा आप लोगों ने? प्रधानमंत्री को सुनने आए हो? नहीं, हम जी हमने ऐसी सीखा। अच्छा, नारा क्या लगा रहे थे? सुनाओ एक बार। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य जब आएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वर्धमान कॉलेज का ये ग्राउंड है और यहाँ बच्चे, महिलाएं, हालांकि 1000 लोगों को जुटाने के लिए कहा गया है, लेकिन जो 3 जिले हैं, बिजनौर है, अमरोहा है और मुरादाबाद में, वहाँ बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। जो प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देंगे उनका बाकायदा लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, लेकिन जो राजनीतिक मंच से जो मैसेज दिया जाएगा वही बिजनौर का ये ग्राउंड है। कहा जा रहा है कि यहाँ से बहुत सारे राजनीतिक सवालों के जवाब देंगे प्रधानमंत्री। मसलन जाट और मुस्लिम जो वोटरों की एकता की बात हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। जयंत सिन्हा पर लगातार जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खामोश है, क्या इस मंच से आज जयंत सिन्हा पर सीधा निशाना साधते प्रधानमंत्री, या आज एक बार फिर उनके निशाने पर अखिलेश यादव होंगे, जयंत चौधरी उनके निशाने पर नहीं होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जिन्ना, गन्ना, अली, बजरंगबली जैसे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री, चूंकि हालांकि ये दूसरे फेज का यहाँ पे चुनाव है, लेकिन जो सटा हुआ इलाका है मुजफ्फरनगर, 6 सीटें विधानसभा की 6 बीजेपी के खाते में थी। मेरठ तक की आवाज जाएगी। बागपत, शामली, सहारनपुर, इन सब इलाकों में जो जाट मतदाता हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा था 2017-2019 में। वो इस बार क्या विकास के मॉडल पर वोट मांगते हैं या फिर उन बातों की चर्चा करते हैं जिनका जुड़ाव भावनात्मक मुद्दा है? बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार और फिर बिजनौर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।